तो बच्चों आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि सेकंड प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज़। तो बच्चों अब इसमें हम देखेंगे कि एटॉमिक साइज़ पे बच्चों क्या असर पड़ेगा जब हम ग्रुप में मूव करेंगे टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो एटम के साइज़ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और अगर हम मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट पीरियड में तो एटॉमिक साइज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो एटॉमिक साइज़ को बच्चों हम रेडियस से मेज़र करेंगे। न्यूक्लियस से हमारी जो आउटर मोस्ट शेल है उसका डिस्टेंस कितना है। ठीक है, वही एटॉमिक रेडियस कहलाता है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा बच्चों उतना ही ज़्यादा हमारा एटॉमिक साइज़ होगा, जितना कम होगा उतना ही छोटा हमारा एटम का साइज़ होता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए आपके सामने नोट्स आ रहे होंगे और हेडिंग पड़ी होगी एटॉमिक साइज़। ठीक है बच्चों, तो आप केयरफुली देखिए बच्चों, ये टॉपिक्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप या ट्रेंड्स इन पीरियड्स एंड ग्रुप या हमारी मॉडर्न एटॉमिक जो हमारी मॉडर्न पीरियडिक टेबल है बच्चों, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से बच्चों क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इजी है। आप अच्छे से बस इसको रीड करिए और समझ लिए। ठीक है, और थोड़ा सा मेमोराइज़ करना पड़ेगा तो आपका ये आसानी से हो जाएगा। तो बच्चों देखिए एटॉमिक साइज़ में क्या है, मैंने देखिए क्या लिखा है, इट रिफेयर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम। ठीक है, किससे जोड़ा हमने एटॉमिक साइज को, रेडियस से जोड़ दिया एटम के। इट मे बी विजुअलाइज्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, और बच्चों इसको हम किस में मेज़र करते हैं, क्योंकि बहुत छोटा होता है तो मीटर या सेंटीमीटर मिलीमीटर में तो हम इसको मेज़र कर नहीं सकते, नहीं नाप सकते, तो इसकी बहुत छोटी यूनिट है लेंथ की, पिकोमीटर, तो उसमें हम इसको मेज़र करते हैं। इट इज़ मेजर्ड इन पिकोमीटर, तो ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है आपको कि एटॉमिक जो रेडियस है उसमें उसको किस में मेज़र करते हैं, पिकोमीटर में करते हैं। इट इज़ मेजर्ड इन पिकोमीटर, और बच्चों 1 पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर, तो बहुत छोटा हो गया। ठीक है, 1/10⁻12 है। ठीक है, तो वेरी 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 स्मॉल, ठीक है, होता है इसका जो रेडियस होता है। ठीक है, या साइज़ कह लिए। तो देखिए बच्चों फॉर एग्जांपल देखिए, एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है, 37 पिकोमीटर, और 37 × 10⁻⁻, तो 1 पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर है, तो 37 में कितने हो जाएंगे, तो कन्वर्ट कर सकते हैं हम पिकोमीटर को मीटर में। ठीक है, 37 × 10⁻12 मीटर में कर लेंगे। अच्छा बच्चों, अब देखिए बच्चों आपके ऊपर आपके सामने हेडिंग आ रही होगी, इसी का सब पार्ट है ये एटॉमिक साइज़ का। अब हम देखते हैं वेरिएशन अलोंग अ ग्रुप। अब हम ग्रुप में ट्रैवल करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे टॉप टू बॉटम, तो क्या देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा। वेरी इंटरेस्टिंग है बच्चों। देखिए द एटॉमिक साइज़ जो होता है बच्चों इंक्रीज़ करता है। क्या लिखा है, द एटॉमिक साइज़ इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ऐसा क्यों होता है बच्चों, तो मैंने बताया था आपको बच्चों, जब हम नीचे आते हैं तो वैलेंस शेल बढ़ जाती हैं, नंबर ऑफ़ वैलेंस शेल बढ़ती हैं। अब बच्चों नंबर ऑफ़ वैलेंस शेल बढ़ेंगी तो न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे उनका जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बस यही रीज़न है। इस वजह से जब हम आते हैं टॉप टू बॉटम तो हमारा जो साइज़ होगा वो एटम का इंक्रीज़ करेगा। बच्चों देखिए मैं पढ़ दे रहा हूँ, आपके समझ में आ जाएगा सब। द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, दिस इज़ बिकॉज न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड एज वी गो डाउन द ग्रुप। जैसे आप नीचे जाएंगे तो अच्छा देखिए इसमें ये बच्चों देखिए एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको आनी चाहिए, तो अब ईजी आपके समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। इससे क्या होगा बच्चों, फिर से पढ़ रहा हूँ मैं अगेन। द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, दिस इज़ बिकॉज न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड एज वी गो डाउन द ग्रुप। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था, जब ऊपर से नीचे आते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा और उससे क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाएंगी। दिस इंक्रीजेज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। ठीक है, लेकिन बच्चों वही बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर ही बढ़ेगा, लेकिन जो हमारा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा एज़ कम्पेयर टू डिस्टेंस, ठीक है, वो कम होगा। ठीक है, इसलिए हमारा जो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, हमारा जो साइज़ बढ़ जाएगा। दिस इंक्रीजेज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। ठीक है, एज अ रिजल्ट द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। ठीक है, इससे क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा इन स्पाइट ऑफ द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो मैंने लिख दिया है कि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, नीचे जाएंगे, लेकिन जो डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर चार्ज के लिए या पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो इस वजह से क्या होगा, साइज़ बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों एग्जाम्पल देखिए नीचे क्या लिखा है हमने,
इसमें हमने फर्स्ट ग्रुप ले लिया है बच्चों, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। ठीक है, तो आपको तो बस पोटेशियम तक ही काफ़ी है, ये बस आपकी नॉलेज के लिए मैंने रुबिडियम और सीजियम और फ्रेंसियम का भी एग्जाम्पल दे दिया है। अब देखिए एटॉमिक रेडियस देखिए बच्चों कैसे इंक्रीज हो रहा है, पहले 152 था, फिर 186, 231, तो जैसे जैसे आप नीचे आते चले जा रहे हैं आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, तो एटॉमिक रेडियाई यानी एटॉमिक साइज़ हमारा इंक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो इधर भी देखिए मैंने थोड़ा सा डायग्राम बना के भी समझा दिया आपको। तो लिथियम का स्मॉलेस्ट एटम हैगा और फ्रेंसियम का बिगेस्ट एटम है, और लिखा है और एरो पे लिखा है क्या, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन अ ग्रुप। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपके समझ में आया होगा कि जब हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में ट्रैवल करेंगे या मूव करेंगे तो हमारा जो है एटॉमिक साइज इंक्रीज़ होगा। तो बच्चों ये याद रखिएगा, इस पर भी न्यूमेरिकल बन जाएगा कि एटॉमिक साइज इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है जब हम ग्रुप में ट्रैवल करते हैं या मूव करते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम वेरिएशन अलॉन्ग अ पीरियड। इसमें देखिए क्या है बच्चों, द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलॉन्ग अ पीरियड। इसमें बच्चों डिक्रीज होगा, बस ऐसे याद रखिए, ग्रुप में एटॉमिक साइज बढ़ता है और जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगा। ये क्यों होगा देखिए, दिस इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, विथ टेंड्स टू पुल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड रिड्यूस द साइज ऑफ द एटम। बच्चों ऐसा क्यों होगा, मैंने बताया था आपको कि अगर आप पीरियड में मूव करते हैं तो शेल्स नहीं बढ़ती हैं, और ये भी बताया था जितनी शेल्स होती हैं वही पीरियड नंबर होता है। तो क्या होगा, आप जब मूव करोगे तो शेल्स तो सेम ही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है, न्यूक्लियर जो हमारा चार्ज है यानी पॉजिटिव चार्ज, प्रोटोन, नंबर ऑफ प्रोटोन या इलेक्ट्रॉनिक नंबर कह लिए या नंबर ऑफ प्रोटोन कह लिए, वो जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे उनको अपनी तरफ पुल कर लेगा, तो जिसकी वजह से हमारा जो एटम का साइज है श्रिंक हो जाएगा, एटम हमारा श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा, जब हम जाएंगे पीरियड में मूव करेंगे लेफ़्ट टू राइट, तो साइज़ जो होगा बच्चों एटम का वो क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, एटम हमारा छोटा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। फिर से मैं एक दफ़ा रीड कर दे रहा हूँ, द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलॉन्ग अ पीरियड। दिस इज़ ड्यू टू, क्यों हो रहा है, दिस इज़ ड्यू टू एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज विथ चार्ज विच कर लेगा बेटा इसको काट के, दिस इज़ ड्यू टू एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज विच टेंड्स टू, विथ की जगह विच आएगा, विच टेंड्स टू पुल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड रिड्यूसेस द साइज ऑफ एन एटम। फॉर एग्जाम्पल देखिए बच्चों, थर्ड पीरियड हमने ले लिया है, तो थर्ड पीरियड सब में 3 ही शेल होंगी। मैंने आपको सिखा रखा है पीरियड हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ शेल्स, उसके लिए बच्चों वही एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आनी चाहिए। जैसे आप एटॉमिक नंबर लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ़ शेल्स कितनी है। और आपको याद होगा मैंने बताया था जितनी नंबर ऑफ़ शेल्स होते हैं वही पीरियड नंबर होता है। तो देखिए थर्ड पीरियड है तो सब में देखिए 3 शेल्स होंगी, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम। ठीक है, तो ठीक है, और देखिए एटॉमिक रेडियस मैंने नीचे लिख दिया है, तो सोडियम का सबसे ज़्यादा है 186, और जैसे जैसे आप आगे मूव करेंगे तो साइज़ ऑफ द एटम डिक्रीज़ हो जाएगा, और नीचे डायग्राम से भी दिखा दिया है। जब पीरियड में आप मूव करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल थर्ड पीरियड है, सोडियम का सबसे बड़ा साइज़ होगा और क्लोरीन का सबसे छोटा होगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये आपके समझ में आया होगा। और बच्चों अगर कोई चीज़ भी ज़रा सी भी आपको लग रहा है, कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप बेटा मुझे व्हाट्सएप पे उसे क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, आइए बच्चों अब हम अपनी नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी। देखिएगा आप लिस्ट में 3rd नंबर पे आ रहा है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़। तो बच्चों हम देखेंगे कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ जो है एलिमेंट की, उन पे क्या असर पड़ेगा जब आप मूव करेंगे अलोंग द पीरियड लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए नोट्स में मैंने हेडिंग डाली है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़। देखिए इसमें बच्चों ये सब जो तो मैं आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स में भी पढ़ा चुका हूँ कि मेटल्स जो होते हैं आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं और नॉन मेटल्स जो होते हैं आपके वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। क्यों होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पसंद करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करो तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऐसे ही नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, वही लिखा हुआ है, फिर आगे हम डिस्कस कर लेंगे इसको, क्या इस इन दोनों प्रॉपर्टीज़ पे क्या मतलब मेटल्स और नॉन मेटल प्रॉपर्टीज़ पे क्या असर पड़ेगा। देखिए बच्चों, metals having a tendency to lose one or more electron and form
पॉजिटिव आयंस। क्या लिखा है बच्चों मैंने, मेटल्स हैविंग एलिमेंट्स, देखिए बच्चों क्या लिखा है मैंने, एलिमेंट्स हैविंग अ टेंडेंसी टू लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड मेटल्स कहलाते हैं ये। ठीक है बच्चों, दीज आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड एज वेल एज इन द सेंटर ऑफ द पीरियडिक टेबल। जब मैंने पीरियडिक टेबल आपको दिखाया था, पढ़ाया था मॉडर्न पीरियडिक टेबल, तो मैंने बताया था कि लेफ्ट में और मिडिल में क्या है, हमारे सारे मेटल्स हैं। तो दीज आर प्रेजेंट ऑन द left side as well as in the center of the periodic table. The tendency of these elements to lose electron is called their metallic character। ठीक है बच्चों, जो इनकी टेंडेंसी है, जो लूज़ करते हैं ये एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन, वो क्या कहलाती है, मेटेलिक कैरेक्टर कहलाती है। बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन दिस आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये सारे एलिमेंट मेटल्स हैं और क्या, क्योंकि लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन तो इनको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। अच्छा बच्चों नेक्स्ट देखिए, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच हैव अ टेंडेंसी टू गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन, दस दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, हमने मेटल्स नॉन मेटल्स में पढ़ रखा है। दीज आर प्रेजेंट ऑन द राइट साइड इन द पीरियडिक टेबल। ठीक है बच्चों, the non-metallic character of the elements is due to their electron accepting tendency। बता चुके हैं आपको पहले भी। अच्छा बच्चों, there are next देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, there are some एलिमेंट्स विच एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है बच्चों, ये क्या होते हैं, हमारे मेटोलाइट्स होते हैं, और जो जिगजैग बॉर्डर है ये इस पे लाई करते हैं, इस पे दिखने को मिलेगा आपको, हो प्रेजेंट होंगे। तो देयर आर सम एलिमेंट्स विच एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दीज आर कॉल्ड, ये बच्चों मेटोलाइट्स कहलाते हैं। ठीक है आगे देखिए, इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल आ जिगजैग लाइन सेपरेट मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल्स। ठीक है बच्चों, तो ये जिगजैग लाइन है, इसके लेफ्ट में सारे मेटल्स हैं और इसके राइट में सारे नॉन मेटल्स आते हैं। अच्छा बच्चों नेक्स्ट देखिए, द बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स, जो बॉर्डर लाइन पे आ रहे हैं जो एलिमेंट्स बॉर्डर लाइन पे आ रहे हैं, लाइक बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टिलीरियम एंड पोलोनियम, आर इंटरमीडिएट इन प्रॉपर्टीज़। इनकी प्रॉपर्टीज़ भी कुछ मेटल्स की होती हैं, कुछ नॉन मेटल्स की होती हैं, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो दे आर कॉल्ड मेटोलाइट्स, और सेमी मेटल्स भी कहा जाता है बच्चों, इनको हम सेमी कंडक्टर भी कहते हैं। अच्छा बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट स्टार बना होगा ग्रीन हेडिंग से मैं पढ़ा है, वेरिएशन अलॉन्ग अ पीरियड एंड अ ग्रुप। अब हम देखेंगे बच्चों ये मेटलिक और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज़ पे इसका क्या असर पड़ेगा, जब हम पीरियड में मूव करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ग्रुप में मूव करेंगे तो क्या असर होगा इन प्रॉपर्टीज़ पे। देखिए बच्चों, जैसे मैंने बताया है, एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि इफेक्टिव चार्ज बढ़ता है जब भी हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है जब हम क्या मूव करते हैं, लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। क्या लिखा है, एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी वही प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड। ठीक है बच्चों, द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। जाहिर सी बात है, वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा तो इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाएंगे आसानी से। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या लिखा है, डाउन द ग्रुप द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाई वैलेंस electron decrease because the outermost electrons are farther away from the nucleus। और जब हम नीचे जाते हैं बच्चों तो शेल्स बढ़ती हैं, ग्रुप में जब मूव करते हैं तो न्यूक्लियस से जो होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर होते चले जाते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है, डाउन द ग्रुप द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय वैलेंस electron decreases because the outermost electron are further away from the nucleus। ठीक है बच्चों, आपकी समझ में आ रहा होगा, सिंपल है, आप अच्छे से इसको मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुन लियो, फिर इसको रीड करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। Therefore these can be तो आसानी से लॉस हो सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकते हैं जब हम ग्रुप में मूव करेंगे टॉप टू बॉटम। हैंस मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज। तो बच्चों क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज होता है अक्रॉस अ पीरियड एंड इंक्रीज होता है डाउन अ ग्रुप। तो ये बस आप थोड़ी लाइन याद रखिएगा, मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा बच्चों, एलिमेंट जो हमारे जो मेटल्स हैं उनका जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा डिक्रीज होता है अक्रॉस अ पीरियड। रीज़न मैंने आपको बता दिया, आप
फिर पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। एंड इंक्रीज होगा डाउन अ ग्रुप, ठीक है बच्चों। और नॉन मेटेलिक करेक्टर पे क्या असर पड़ेगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर हाउएवर इंक्रीज होगा अक्रॉस अ पीरियड, वो बढ़ेगा। और हमें पता है लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे मेटल से हम नॉन मेटल की तरफ जाते हैं, मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाते हैं। तो नॉन मेटेलिक करेक्टर हाउएवर इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड एंड डिक्रीज डाउन अ ग्रुप, ठीक है बच्चों, अपोजिट हो रहा है। देखिए बच्चों, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड, हमने पहले पीरियड का मैं समझा दे रहा हूँ, फिर ग्रुप का समझा दूंगा। For example, in case of element of third period, metallic and non-metallic character vary in the following manner. थर्ड पीरियड के एलिमेंट हमने ले लिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो नेचर ऑफ एलिमेंट, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम तो देखिए बच्चों मेटल्स हैं। फिर क्या हो रहा है, मेटलाइड आ रहा है, फिर हमारे नॉन मेटल स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने एरो पे लिख दिया है मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस, मेटेलिक करेक्टर जो है कम होता जा रहा है, हम नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हैं। और नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। तो अब ये याद रखिएगा, पीरियड में मेटेलिक करेक्टर कम होता है और नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है बच्चों। तो इस पर भी ऑब्जेक्टिव बन जाता है। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ पे क्या असर पड़ेगा, क्या वेरिएशन आएगा जब हम ग्रुप में मूव करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो बच्चों देखिए, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखिएगा, बहुत सिंपल है। हाउएवर, और मैंने बहुत इजी करके बच्चों कोशिश करिए नोट्स आपको दे दूँ, समझा दूँ। देखिए बच्चों क्या लिखा है मैंने, हाउएवर ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप ऑन द पीरियडिक टेबल द मेटेलिक करेक्टर बच्चों हमने मेटल नॉन मेटल में पढ़ रखा है कि मेटेलिक करेक्टर को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर भी कहते हैं और नॉन मेटेलिक करेक्टर को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर कहते हैं। जब मैंने आपको मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ाया था तो उसमें ये सब बताया था। तो देखिए बच्चों वही लिखा है इसमें, हाउएवर ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप ऑन द पीरियडिक टेबल द मेटेलिक करेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो मेटेलिक करेक्टर तो इंक्रीज होगा जब आप ग्रुप में मूव करेंगे टॉप टू बॉटम। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, द मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस व्हेन वी मूव डाउन इन ए ग्रुप वन ऑफ द पीरियडिक टेबल। मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, नीचे टेबल बनाई हुई है, फ्रॉम लिथियम टू फ्रेंसियम, ठीक है बच्चों। द ग्रेटेस्ट मेटेलिक करेक्टर इज़ फाउंड इन द एलिमेंट इन द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ग्रुप। तो मेटेलिक करेक्टर बच्चों इंक्रीज होगा जब आप टॉप से बॉटम में आएंगे। जैसे देखिए आपको टेबल दिख रही होगी, ग्रुप वन का मैंने एग्जाम्पल लेके समझा दिया, सारे ग्रुप्स में ऐसे ही है। तो देखिए बच्चों, लिथियम जो है वो लीस्ट मेटेलिक एलिमेंट है, लीस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर है इसका। और फ्रेंसियम जो है बच्चों वो मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट है, ठीक है, यानी मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो जब आप टॉप से बॉटम आएंगे तो हमारा जो मेटेलिक करेक्टर है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है बच्चों। देखिए मैंने नीचे लिखा है टेबल के, समझाया भी, एज वी गो डाउन इन अ ग्रुप, दोबारा समझा रहा हूँ, ये पहले भी समझा दिया था लेकिन मैंने कहा और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। और फिर मैं बता रहा हूँ बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप जो भी मैं आपको बता रहा हूँ 5-6, ठीक है। देखिए बच्चों, एज वी गो डाउन इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियडिक टेबल वन मोर इलेक्ट्रॉन शेल इज़ एडेड। हमें पता है, जैसे हम बच्चों, जैसे मैंने आपको समझाया था वीडियो बना के, कि जब हम नीचे जाते हैं तो शेल्स इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। तो वही लिखा है, एज वी गो डाउन इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियडिक टेबल शेल इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी एक एक करके, ठीक है। वन मोर इलेक्ट्रॉन शेल इज़ एडेड एट एवरी स्टेज एंड साइज ऑफ द एटम, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था, जब नीचे जाते हैं हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में तो साइज़ इंक्रीज होता है, तो साइज़ ऑफ द एटम इंक्रीज हो जाएगा। और बच्चों फिर एक दफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिसको आती है वो इसको ईजिली कर लेगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं, बार बार बता रहा हूँ मैं इस चीज़ को ताकि आप ध्यान रखें। तो आगे पढ़ रहा हूँ मैं, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिकम मोर एंड मोर अवे फ्रॉम दी, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे दूर होते चले जाएंगे, ठीक है। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकम मोर एंड मोर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड होल्ड ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। जैसे जैसे दूर जाएगा तो हमारा जो बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में वो कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो आसानी से वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, ठीक है। वीक होगी तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा एटम में से, ठीक है। देखिए आगे कह रहे, ड्यू टू दिस द एटम कैन लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर इजीली टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। और पता है जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है हमारे एटम के ऊपर, यानी कैटाइन बन जाता है वो, इजी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन एंड हैंस द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। दस द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन इन ए ग्रुप ऑफ द पीरियडिक टेबल, ठीक है। तो जब भी हम ग्रुप में मूव करेंगे टॉप टू बॉटम तो मेटेलिक कैरेक्टर कहने का मतलब है वो इंक्रीज होगा।
होगा। ओके, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों नॉन मेटेलिक पे क्या असर पड़ेगा। मैं क्या, ऑन गोइंग डाउन इन ग्रुप ऑफ पीरियडिक टेबल द नॉन मेटेलिक करेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीज। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी गो डाउन इन ए ग्रुप 17, क्योंकि बच्चों देखिए ग्रुप अलग है, मेटल का ग्रुप अलग है और नॉन मेटल्स का ग्रुप अलग है, तो मैंने 17 वाले का ले लिया क्योंकि 17 में सारे हमारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी गो डाउन इन ग्रुप 17 ऑफ द हेलोजन एलिमेंट्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर डिक्रीजेज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन एज शोन इन द नेक्स्ट टेबल। इसका रीज़न मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा लिखा है ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। ग्रुप 17 आपको नज़र आ रहा होगा बच्चों, देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो मैंने ले लिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो देखिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका आयोडीन है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए एज वी गो डाउन इन ए ग्रुप ऑफ द पीरियडिक टेबल वन मोर इलेक्ट्रॉन शेल इज एडेड टू द एटम, ठीक है, एट एवरी स्टेप एंड साइज ऑफ द एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग। इससे क्या होगा बच्चों, जब साइज बढ़ेगा तो जो न्यूक्लियस है जब साइज़ बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो नए इलेक्ट्रॉन आएंगे उनके बीच में और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, तो एक्सेप्टिंग पावर कम हो जाएगी। इसकी कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो देखिए वो लिखा है ड्यू टू दिस इंक्रीज इन द साइज ऑफ द एटम इट्स न्यूक्लियस गोज मोर डीप इन साइड द एटम, और डीप दूर हो जाएगा। द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ड्यू टू विच एटम कैन नॉट फॉर्म नेगेटिव आयंस, ठीक है, नेगेटिव आयन नहीं बना पाएगा, यानी एनायन नहीं बना पाएगा ईजिली। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर डिक्रीजेज या नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हुआ। कहने का मतलब ये है कि जब आप जब ग्रुप में आप मूव करेंगे टॉप टू बॉटम इन केस ऑफ नॉन मेटल, तो आपका क्या होगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, दस द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन इन ए ग्रुप ऑफ द पीरियडिक टेबल, ठीक है बच्चों।